हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा। क्लास 10 और 9 के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ना। चलिए समझते हैं कि मोल अवधारणा होता क्या है, मोल कहते किसको है, मोल कॉन्सेप्ट। ये अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है, सर कभी मोल धारणा के बारे में बताइए, मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो चलिए छोटा सा एक वीडियो मैं आपको मोल धारणा छोटा सा वीडियो के जरिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि मोल और कुछ नहीं, बस एक यूनिट होता है, यूनिट इकाई होती है। जैसे आप लोग देखे हो ना, अक्सर हम लोग, चलिए पेन तो ले लूं। देखिए जिस तरह हम लोग एक दर्जन की बात करते हैं, है ना। एक दर्जन का मतलब होता क्या है, 12, है ना। यदि हम एक दर्जन अंडा लेते हैं मतलब 12 अंडा लेते हैं, ठीक है। उसी तरह एक स्कोर की बात करें तो कितना हो गया, 20। एक ग्रास की बात करें तो कितना हो गया, यहां पर 144। तो ये सब आप लोग तो जानते ही होंगे, है ना। यदि हम एक स्कोर अंडा खरीद के लाए मतलब 20 खरीद के लाए, एक ग्रास अंडा खरीद के लाए मतलब 144 पीस अंडे खरीद के लाए, उसी तरह एक दर्जन अंडा खरीद के लाए मतलब 12, है ना, 12 अंडे खरीद के लाए। ठीक उसी प्रकार जैसा होता क्या है ना, हम यदि छोटे कणों की बात करें, जैसे परमाणु की बात करें, आयंस की बात करें, अणु की बात करें, इतने छोटे होते, यदि उसका 1 ग्राम भी ले लेना तो बहुत सारा कण उठ के आ जाएगा, बहुत सारा कण, इतना कण उठ के आ जाएगा जो हमारे काउंटिंग से बियॉन्ड है। हम लोग कभी उसको काउंट ही नहीं कर पाएंगे, गिनती नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह एक मोल भी होता है ना। आखिर एक मोल मतलब कितने सारे पार्टिकल। एक मोल का मतलब होता है 1.6022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इतने सारे पार्टिकल्स यदि रहते हैं, इतने सारे क्या पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स यदि हो, है ना, या एटम हो या फिर मॉलिक्यूल्स हो या फिर कोई आयन हो, इतने सारे यदि होते हैं तो वो एक मोल के बराबर होती है। अब देखिए ये मोल आया कहां से, तो इसके लिए कार्बन तो आप सुने होंगे, कार्बन का अपना एक खानदान होता है। उसी खानदान में देखिए कार्बन 12 बोल के एक ठो खानदान है, कार्बन 12। इस कार्बन 12 का आप 12 ग्राम ले लो, ज्यादा नहीं, कार्बन 12 का 12 ग्राम ले लो। अब इस 12 ग्राम में देखा गया है कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में जो पार्टिकल्स, छोटे छोटे परमाणु हुआ या अणु हुआ, छोटे छोटे पार्टिकल्स हुए, उनकी संख्या ये थी 1.6022 इंटू 10⁻23। लगभग इतने कण मिले, बस वहीं से बन गया एक मोल का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब हुआ कि आप यदि देखो तो एक मोल का क्या मतलब हुआ, यहां पर एक मोल का मतलब हुआ 1.6022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। और ये कहां से ऑब्टेन किया गया, ये जस्ट कार्बन 12 के 12 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब आप इसको इस तरह समझ सकते हो, जैसे आप 1 केजी चावल ले लें या फिर 1 केजी, है ना, चीनी ले लें। अब इनके कणों को आप यदि काउंटिंग करो, छोटे छोटे जो कण होते हैं उसको काउंटिंग करो, कितने सारे होंगे, बहुत सारे होंगे। ठीक उसी प्रकार कार्बन 12 जो कि कार्बन के ही एक आइसोटोप है, क्या है, कार्बन के एक आइसोटोप्स है। तो इसी कार्बन के आइसोटोप्स का 12 ग्राम लेकर देखा गया तो उसमें इतने सारे पार्टिकल्स, ना जाने कितने कैसे करके इसको गिना गया होगा, एक्सपेरिमेंट के जरिए यह प्रमाणित किया गया है कि इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं। तो इसे ही कहा जाता है एक मोल, है ना। चलिए अब यदि मान लीजिए आप
1 मोल ये हाइड्रोजन आप लेते हो, हाइड्रोजन एटम लेते हो, यदि 1 मोल आप हाइड्रोजन का एटम ले लिए तो इसका मतलब हुआ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ले लिए। ठीक उसी तरह यदि मान लीजिए कि 1 मोल अणु ले लिए, है ना, 1 मोल हाइड्रोजन अणु आप लेते हो तो इसका मतलब हुआ 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन के अणु आप उठा लिए, है ना। उसी तरह यदि मान लीजिए आप 1 मोल सोडियम आयन आप लेते हो, है ना, सोडियम आयन लेते हो तो इसका मतलब हुआ कि आप 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम के आयन ले लिए। मतलब 1 मोल का ही मतलब हुआ इतने सारे पार्टिकल्स आप उठा लिए। अब देखिए ये जो आप नंबर देख रहे हो ना, ये नंबर 6.022, इसी नंबर को ही कहा जाता है एवोगैड्रो नंबर। आप देखिए एवोगैड्रो नंबर, देखिए ये वाला आप अक्सर सुने होंगे, ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही थ्योरी, इनके दिए गए थ्योरी ही मोल कॉन्सेप्ट का आधार बन गया, इसीलिए इन्हीं के नाम पर ही ये संख्या को लगता है, माने ये संख्या को जोड़ दिया गया, है ना। इसीलिए इसी नंबर को हम लोग एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर इस संख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर इसी 6.022 इंटू 10⁻23, इसी संख्या को एवोगैड्रो का नंबर कहा जाता है। एवोगैड्रो नंबर को हम लोग इस संख्या को है एवोगैड्रो नंबर, इसे शॉर्टकट तरीके से लिखते हैं Na द्वारा इसको डिनोट करते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। Na देखिए ये Na मीन्स होता है एवोगैड्रो और n का मतलब नंबर। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग ये एवोगैड्रोस नंबर जो छोटा सा टॉपिक था, ऐसे तो आप हायर स्टडीज में जाओगे तो और भी बड़ा, यदि मैं उस सब के बारे में मैं बताने जाऊं तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए एक छोटा सा टॉपिक के जरिए एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है आपको मैं बता दिया। एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। और ये आया कहां से, ये आया आपके कार्बन 12 के 12 ग्राम, है ना, कार्बन 12 आइसोटोप्स के 12 ग्राम को 12 ग्राम में पार्टिकल्स की जो संख्या हुई वही संख्या को ही कहा जाता है एवोगैड्रोस नंबर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो में जो बताया गया एवोगैड्रोस छोटा सा एक टॉपिक था जो आपको समझ में आ गया है। यदि समझ में आ गया तो इसी के साथ ही गुड बाय और जय हिंद।